बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटमी का चैप्टर नंबर 3 आज हमने पढ़ना है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करवा दूं। इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी और ब्रांचेस पढ़ी थी। ब्रांचेस नहीं, ब्रांचेस। हमने ब्रांचेस पढ़ी थी। सेकंड चैप्टर टर्मिनोलॉजीज थी, उसका हमने हाफ पढ़ा था लोकेशन के लिहाज से, और सेकंड हाफ पढ़ा था हमने मूवमेंट के लिहाज से कि बोन की मूवमेंट किस तरह की है और आपके पार्ट्स की लोकेशन किस तरह से हम बता सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी का मतलब है कि ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या इसमें हमने पढ़ना है। तो सरफेस एनाटमी सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो पेज नंबर हमने 12 ओपन कर लेना है। लें जी, ये है जी सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी क्या है? विजुअलाइजेशन के आंखों से जो जो नज़र आ सकता है उसको हमने स्टडी करना है, लेकिन जो चीज़ें स्किन के अंदर होंगी हमने उसकी क्या करनी है? डाइसेक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि डाइसेक्शन क्या होता है। ह्यूमन के पार्ट्स को कट करके निकाल के जब हमने स्टडी करनी होती है उस प्रोसेस को डाइसेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है जी। सरफेस एनाटमी इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकली किसी बंदे को देख के एग्जामिन करना कि इसके अंदर क्या क्या खराबियां हैं, डायग्नोज करना है हमने। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं। इसको भी हम ऑब्वियसली कंपैरिजन से पढ़ेंगे। तो क्रेनियम तो आपने याद रख लेना ना कि स्कल की जितनी भी बोन्स हैं उनको क्रेनियम बोला जाता है। स्कल की जितनी बोन्स हैं उनको क्रेनियम बोला जाता है। मैंडिबल भी उसमें आ जाएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा स्कल वाले चैप्टर में। नेक्स्ट दोनों का पेयर बनाना है आपने। एस फॉर स्कैपुला, एस फॉर शोल्डर। तो जो शोल्डर की आपकी बोन है ना, SHOUL, शोल्डर की जो आपकी बोन है उसको स्कैपुला कहते हैं। शोल्डर के आगे जो बोन है, सिंगल छोटी सी बोन होती है, उसको कहते हैं क्लेविकल। ठीक है। एस फॉर शोल्डर, एस फॉर स्कैपुला। क्लेविकल कहते हैं जो सामने ब्यूटी बोन भी जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम है कॉलर बोन। ठीक है, जो सामने कॉलर पे नजर आ रही होती है। उसके बाद अब हम अगला कंपैरिजन बनाएंगे, अगला पेयर बनाएंगे। उसके बाद अब हम अगला पेयर बनाएंगे। एक है जी ह्यूमरस और दूसरी आ जाती है रेडियस अल्ना। ह्यूमरस क्या है? आपका आर्म। रेडियस अल्ना क्या है? आपका फोर आर्म। जिस तरह हेड है, पीछे वाला सारा पार्ट होता है हेड, लेकिन जो आपका माथा होता है ना, इसको कहते हैं फोर हेड। इसी तरह आर्म और फोर आर्म आपने याद रखना है कि पीछे वाला पार्ट है आर्म, आगे वाला पार्ट है फोर आर्म। आर्म के अंदर एक ही बोन है, उसको कहते हैं ह्यूमरस। फोर आर्म के अंदर दो बोन्स हैं, जो बोन ये उसको कहेंगे रेडियस और अल्ना। ठीक है, इसको आपने याद रखना है रुल। ये अब मैंने इसका शॉर्ट्स भी बनाया हुआ था कि रुल जाना। ठीक है, आर पहले आएगा, UL बाद में आएगा। तो जब अंगूठा बाहर की तरफ हो तो तब जो बोन होगी ना यहाँ पे, उसको कहेंगे रेडियस। शर्त ये है अंगूठा बाहर की तरफ हो, वो रेडियस, और उसके अंदर वाली होगी अल्ना, रुल। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे इसको। तो चलें जी, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद फोर आर्म का ही पार्ट आता है हैंड। ठीक है जी, हैंड पढ़ते हैं। हैंड के अंदर ये चीज़ें हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस। ठीक है, इसी तरह हमारा जो फुट है, इसका कंपैरिजन करेंगे। हैंड और फुट का कंपैरिजन हम करेंगे। हैंड के अंदर है कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। फुट के अंदर आएगा टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्रेंजेस। टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस। चलें जी, अब तक हमने 3 पेयर पढ़े हैं। पहला पेयर हमने पढ़ा है, अब तक हमने 3 पेयर पढ़े हैं। पहला पेयर हमने इन दोनों का पढ़ा है, दूसरा पेयर हमने इन दोनों का पढ़ा है, तीसरा पेयर हमने पढ़ा है हैंड का और फुट का। चलें जी, 3 पेयर हो गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, अब इसका पेयर आएगा स्टर्नम और रिब्स का। ठीक है, रिब्स जिस बोन के साथ अटैच है ना, उसको कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, ये जो रिब्स कहते हैं जी पसलियों को। ठीक है, रिब्स जिसके साथ अटैच है, रिब्स देखें, सारी रिब्स इसके साथ आके अटैच हो रही हैं इस तरह से, ये भी सारी इसके साथ आके अटैच हो रही हैं, इसको कहेंगे स्टर्नम। नेक्स्ट जी आपका आ जाता है पेल्विक रीजन। ये मैंने आपको बताया था स्कल, एक हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था आर्म और फोर आर्म, इसको कहते हैं अपर लिम्ब। आपका मैंने अपर लिम्ब वाला चैप्टर भी करवा दिया,
उसके बाद आता है जी लोअर लिम्ब, ये मैं आपको बताता हूँ। फिर करते हैं जी ये वाला रीजन, पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में आती हैं 4 बोन्स। अब ये भी आपको बता दिया गया, ये भी आपको बता दिया गया, ये भी आपको बता दिया, पीछे बचा इलियम, सैक्रम, प्यूबिस, इस्कियम। पेल्विक रीजन में 4 बोन्स होती हैं, डायग्राम में देख सकते हैं, इलियम, सैक्रम, प्यूबिस, इस्कियम। इनको इसी तरह आप याद करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट आपका आ जाता है लोअर लिम्ब। ठीक है जी, लोअर लिम्ब के भी हम 2 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट आएगा आपका ये फीमर, एक बोन, ऊपर वाली बोन थी ह्यूमरस, नीचे वाला, ऊपर वाली मतलब आपके आर्म की। ठीक है, ये है आपकी लेग, लेग के अंदर थाई, ये आपकी है थाई, थाई के अंदर आती है फीमर, और आपका घुटना, घुटना आता है पटेला। ठीक है, पटेला को नी भी बोला जाता है, नी कैप। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे, डिटेल नहीं है, बस इतनी सी बात बताई हुई है उन्होंने, फीमर क्या है, पटेला क्या है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है जी आपकी लेग, उसमें आती है टिबिया और फिब्यूला। जिस तरह हमने रेडियस और अल्ना को रूल से याद किया था, इसको हम याद करेंगे फिट से। जो बंदा दौड़ता है, जो बंदा भागता है ज़्यादा देर, उसको हम कहते हैं ही इज सो फिट, ही इज स्पोर्ट्समैन, ही मस्ट बी स्पोर्ट्समैन। फिट से आपने याद रखना है कि बाहर वाली बोन है वो है फेब्यूला, अंदर वाली बोन है वो है टिबिया। इसी तरह ये था, बाहर वाली बोन थी रेडियस, अंदर वाली बोन थी अल्ना। ठीक है, यू एल से याद रखना है आपने, अल्ना। और उसके बाद ये था, ये भी मैंने आपको करवा दिया हुआ था कि टार्सल्स, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस। चलें जी, ये हमारा चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट किया मैंने। इसके बाद अब हम ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल पढ़ेंगे।